इंटरनेशनल शायर जनाब दिल खैराबादी साहब मौजूद है। मैं उनके हुजूर चलता हूँ कि आखिर जमाना आईना दिखला के रह गया, आखिर जमाना आईना दिखला के रह गया, लाना पड़ा तुम्ही को तुम्हारे जवाब में। उनका एक शेर इस मौके पे मुझे याद आ रहा है, सभी का अर्श की तख्ती पर नाम थोड़ी है, सभी का अर्श की तख्ती पर नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के काबिल हैं, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, अबू लहब की तरह ताम जाम थोड़ी है। जनाबे दिल खैराबादी साहब, रात है, मैक है, फैसला आपके हाथ है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। हेलो 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 हेलो, शुक्रिया हेलो 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 नहीं नहीं मुकर्रम सामीन इकराम, आज का ये प्रोग्राम 10 सहाबा एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम है। मैं अफसर हैदरी साहब को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने उस अजीम शख्सियत को बुलाकर समस्तीपुर के लोगों का हौसला जो बढ़ाया है, ये काबिल मुबारकबाद है। मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने मोहतरम बड़े भाई हज़रत राशिद साहब इरफानी दामन बरकातहुम को कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम का हमें हिस्सा बनाया, आपका शुक्रगुजार हूँ। आप देख रहे हैं सामने, मैं कभी 4 मिसरा कहा था ऐसे नेता के लिए, हालांकि सियासत से मुझको दिलचस्पी बहुत कम है, मगर जब ऐसे नेता आते हैं सामने तो कुछ मेरा हौसला, कुछ जज्बा बढ़ जाता है। कभी मैंने कहा था कि आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, तैयार रहिएगा। बोल रहा हूं मैं, जबान मेरी है मगर आवाज असदुद्दीन ओवैसी की है, आवाज ये अख्तरुल ईमान साहब की है, आवाज हक की है। पेश करता हूं, जरा तालियां बजा करके इजाजत दीजिए। अफसर हैदरी साहब बिल्कुल लगे हुए हैं और मैं जिनके तरफ मिसरा पेश कर रहा हूँ उनकी हाजिरी बहुत बहुत जरूरी है। कभी कहा था कि आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं, आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं, हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना बस्तियां हम भी जलाने का हुनर रखते हैं। क्या बात, हाथ में सब्र, आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं, हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना बस्तियां हम भी जलाने का हुनर रखते हैं, बस्तियां हम भी जलाने का हुनर रखते हैं। ये देखिए एक नन्हा सा बच्चा अपनी मोहब्बत का नजराना मुझे दिया है, मैं इसे कबूल कर रहा हूँ खालिद भाई, और मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ।
दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अब चार मिसरे अख्तरुल ईमान साहब को हम क्या दे सकते हैं। अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल की धरती से, उस पिछड़े इलाके से वो आवाज उठाने वाली अजीम शख्सियत का नाम अख्तरुल ईमान है। आइए हज़रात अख्तरुल ईमान साहब को खिराज अकीदत के तौर पर मोहब्बत के चार मिसरे पेश करता हूँ। जहाँ आपको हक लगे, सच लगे, आप तालियां बजा करके इस्तेक़बाल कीजिएगा। ये मेरी जबान मेरी है, मगर सोच ये अख्तरुल ईमान साहब की बनेगी। मुलाहिज़ा फरमाए के टूट खालिद भाई, ये मिशन जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मिशन है, अख्तरुल ईमान साहब का जो मिशन है, ये कोई मुसलमान का मिशन नहीं है, कोई हिंदू का मिशन नहीं है। अगर मिशन है तो एक इंसानियत का मिशन है, एक हक का मिशन है। आइए हक के परस्तारों को चार मिसरे समर्पित करता हूँ, शरीक हो जाइएगा। मुलाहिज़ा फरमा ले। जमशेद बाबू तैयार रहना, ताहिर बाबू तैयार रहना। मुलाहिज़ा फरमाए कि टूट कर बिखरे हुए मोती 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 पिरोना चाहिए। टूट कर बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए। टूट कर बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए। टूट कर बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए। अरे जिनका रब है एक, उनको एक होना चाहिए। क्या शेर है एक, उनको माशाअल्लाह दिल से लेकर दिल्ली तक ये पैगाम पहुंचा है। मगर थोड़ी सी आपकी दाद कमजोर है, दो मिसरे और हाजिर करता हूँ, दिल्ली तक पहुंचाइएगा। मिसरा मुलाहिज़ा फरमाए कि जिनका रब है एक, उनको एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। मुल्क मिल्लत की बका के वास्ते इस दौर में शरीक हो जाइएगा। जो खड़े हैं और जो पड़े हैं वो भी शरीक हो जाएंगे। होना चाहिए कि मुल्क मिल्लत की बका के वास्ते इस मुल्क में, मुल्क मिल्लत की बका के वास्ते इस मुल्क में। अरे बच्चा 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 अख्तरुल ईमान होना चाहिए। बच्चा बच्चा अख्तरुल ईमान होना चाहिए। मुल्क मिल्लत की बका के वास्ते तालियां बजाइए। बच्चा बच्चा के वास्ते इस मुल्क में बच्चा बच्चा अख्तरुल ईमान होना चाहिए। अब्दुल ईमान साहब जिंदाबाद, अब्दुल ईमान साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिल हसन आजाद साहब
जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चा बच्चा अख्तरुल ईमान होना चाहिए, जिनका रब है उनको एक होना चाहिए। कभी कहा गया कि आने वाले दिन जो बहुत बेहतर होंगे, आइए उस बेहतरी को निकालते हुए चार मिसरे हाजिर करता हूँ। शरीक हो जाइएगा। यहाँ मेरे बड़े भाई इंजीनियर साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, प्रोफेसर साहब, सबको शरीक करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि तोड़ डालेंगे हर आसरा, तोड़ डालेंगे हर आसरा, तोड़ डालेंगे हर आसरा, मौज मस्ती नहीं लाएंगे, तोड़ डालेंगे हर आसरा, मौज मस्ती नहीं लाएंगे, तोड़ डालेंगे हर आसरा, मौज मस्ती नहीं लाएंगे, आने वाले जो हालात हैं कब्र से कम ज़मीन लाएंगे, आने वाले जो हालात हैं कब्र से कम ज़मीन लाएंगे, आने वाले जो हालात हैं कब्र से कम ज़मीन लाएंगे। और ये दो मिसरे मुलाहिजा फरमा लें कि जिंदगी मौत के दरमियां परवरिश हमने पाई है दिल, जिंदगी मौत के दरमियां परवरिश हमने पाई है दिल, मौत को तुम जहां लाओगे जिंदगी हम वही लाएंगे, मौत को तुम जहां लाओगे जिंदगी हम वही लाएंगे, मौत को तुम जहां लाओगे जिंदगी हम वही लाएंगे, जिंदगी हम वही लाएंगे। आए दिन मीडिया पे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ। आइए हज़रात, दिन दहाड़े न जाने क्या क्या हिंदुस्तान में हो रहा है। आइए उस पस मंजर में एक मतला आपको देता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। जैसे मेरा वक्त हो जाएगा बेताब राही साहब बिल्कुल इशारा कर दीजिएगा। आज का वक्त टोटल जो लोग आए हुए हैं ये अपने अजीज रहनुमा के लिए सीमांचल से जो उठकर पूरे हिंदुस्तान में दबी हुई कुचली हुई आवाम को उभारने का जज्बा जिस शख्सियत में है वो कोई और नहीं है, वो अख्तरुल ईमान साहब की शख्सियत है। आइए उस शख्सियत के हवाले से थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ता है। मुलाहिजा फरमा लें कि जुल्म सितम, नकी साहब तवज्जो चाहूंगा इसमें, नौजवानों की खास तवज्जो कि जुल्म सितम जुल्म सितम रोका न गया तो, जुल्म सितम रोका न गया तो, जुल्म सितम रोका न गया तो हर एक हाथ में बम होगा,
कुर्सी वाले तैयार रहना, अगर सच कहो तो आपकी इस्तिसाई कीजिएगा कि जुल्म सितम रोका न गया तो, जुल्म सितम रोका न गया तो हर एक हाथ में बम होगा, हर एक हाथ में बम होगा। जुल्म सितम रोका न गया तो हर एक हाथ में बम होगा, हर एक हाथ में बम होगा। जुल्म सितम रोका न गया तो, जुल्म सितम रोका न गया तो हर एक हाथ में बम होगा, हर एक हाथ में बम होगा। उसको उतना, उसको उतना मुल्क मिलेगा जिसमें जितना दम होगा, क्या सच्चा शेर, क्या सच्चा शेर, बेशक क्या बात। मुल्क मिलेगा जिसमें जितना दम होगा, जिसमें जितना दम होगा, जिसमें जितना दम होगा। और तो मिसरे के गांधी और आजाद की यकजहती संसद में कहती है, हाँ संसद में कहती है, हाँ संसद में कहती है। गांधी और आजाद की यकजहती संसद में कहती है, क्या संसद में कहती है। गांधी और आजाद की यकजहती संसद में कहती है, क्या संसद में कहती है। जिस घर में, जिस घर में गंगा जल होगा उस घर में ज़मज़म होगा, 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 उस घर में ज़मज़म होगा। और हज़रात एक नज़्म, चूंकि मैं हालात हाज़रा के सारे अशार में पढ़ रहा हूँ, कोई नाते पाक के शेर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आज का ये प्रोग्राम की जो तरतीब है इंशाअल्लाह आपके सामने सियासी रहनुमा हज़रत अख्तरुल ईमान साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका कीमती वक्त। और मैं एक मतला और गीत का एक मैंने गीत कहा था आज के 4-5 साल पहले, ये अजीब गीत है अफसर हैदरी साहब, आपके तवस्सुल से ये गीत पूरे हिंदुस्तान को मैं समर्पित करता हूँ। शरीक हो जाइएगा। एक तरफ गांधी जी, एक तरफ जो उनके कातिल हैं। आइए दिल खैराबादी सच्चाई बयान करता है। खालिद भाई तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा लें। कि गांधी के कातिल की पूजा और दर्जा भगवान का, इसमें अगर चुप रह गए तो मैं समझूंगा कि हकीकत में शेर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ आवाज समझ में आ रही है। बड़ी मेहनत से इस कलाम को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि गांधी के कातिल की पूजा और दर्जा भगवान का, गांधी के कातिल की पूजा और दर्जा भगवान का, गांधी के कातिल की पूजा और दर्जा भगवान का। अब इससे भी हाल बुरा क्या, अब इससे भी हाल बुरा क्या, अब इससे भी हाल बुरा क्या होगा हिंदुस्तान का। कि गांधी के कातिल की पूजा और दर्जा भगवान का, गांधी के कातिल की पूजा और दर्जा भगवान का। अब इससे भी हाल बुरा, अब इससे भी हाल बुरा क्या, अब इससे भी हाल बुरा क्या होगा हिंदुस्तान का। गांधी के कातिल की
पूजा और दर्जा भगवान का, और दर्जा भगवान का, और दर्जा भगवान का। एक बंदा हाजिर करता हूँ कि छोड़ो 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 मज़हब की, छोड़ो 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 अब मज़हब की बातें, देश की भी कुछ फिक्र करो। छोड़ो अब मज़हब की बातें, देश की भी कुछ फिक्र करो। मल्ला हो पतवार संभालो, कश्ती के सुराख भरो। छोड़ो अब मज़हब की बातें, देश की भी कुछ फिक्र करो। मल्ला हो पतवार संभालो, कश्ती के सुराख भरो, कश्ती के सुराख भरो। सिर्फ हवा की बात नहीं है, सिर्फ हवा की बात नहीं है, सिर्फ हवा की बात नहीं है, खतरा है तूफान का। गांधी की पूजा और दर्जा भगवान का, गांधी के बातिल की पूजा और दर्जा भगवान का। अब इससे भी हाल बुरा क्या, अब इससे भी हाल बुरा क्या होगा हिंदुस्तान का। गांधी के बातिल की पूजा और दर्जा भगवान का, और दर्जा भगवान का। बहुत शुक्रिया।